शालू का विवाह कुछ महीने पहले ही हुआ था। वह एक आधुनिक लड़की थी, उसे नूडल्स और स्वाद से भरा खाना और बनाना दोनों पसंद था। विवाह के बाद वह अक्सर सुबह सुबह या रात के खाने के लिए नूडल्स बनाती थी। शालू की बनाई हुई नूडल्स बहुत ही स्वादिष्ट थी, लेकिन उसकी सासू माँ शकुंतला को नूडल्स बिल्कुल भी पसंद नहीं आती थी। शालू बहू, खाना बन गया क्या? जी माँ जी, बस सभी लाई। ये लीजिए गर्मा गर्म टेस्टी नूडल्स। ये क्या बहू, तुमने आज फिर नूडल्स बना दिए। रोज रोज नूडल्स खा खाकर मैं तो थक गई हूँ। अरे, मुझे तो दाल चावल रोटी सब्जी ही अच्छी लगती है। तुम्हारे ससुर और मैं तो ये नूडल्स खाना बिल्कुल पसंद नहीं करते। अरे शकुंतला, अब बहू ने इतने प्यार से बनाया तो मना मत करो, खा लो। लाओ बहू, मुझे दे दो, तुम्हारे हाथ के नूडल्स बहुत ही स्वादिष्ट बनते हैं। यह लीजिए पिताजी, मैं आपके लिए ज्यादा सब्जियां डालकर लाई हूँ। शालू, खाने में क्या बनाया है? मुझे दे दो, मैं काम पे जाने के लिए लेट हो रहा हूँ। ये लो आपकी नूडल्स। तुमने फिर नूडल्स बनाई है? मम्मी ने कुछ बोला नहीं? बस बोल रही थी, पर अब मैंने दे दी है। अब क्या करें, मॉडर्न बहू है, नूडल्स बनाकर खिलाती है तो हमें खानी पड़ती है। आजकल की मॉडर्न बहुओं के अलग ही अंदाज हैं। शालू सभी जगह हो आई थी, पर अभी उसे अपनी बड़ी ननद पूजा के घर जाना रह गया था। पूजा कुछ समय के लिए विदेश गई हुई थी। अब जब वह विदेश से लौटी तो उसने आते ही शालू को अपने घर खाने पर बुलाया। अजी सुनते हो, पूजा का फोन आया था। वह कल ही विदेश से लौटी है और बोल रही है कि शालू का खाना करना है, इसलिए हम सभी को भी बुलाया है। बहू, कल रात को ही जाना है, कुछ अच्छा पहन लेना। माँ जी, वह आपने मुझे साड़ी अभी कुछ समय पहले गिफ्ट में दी थी। मैं सोच रही हूँ वही पहन लूँ, वह बहुत सुंदर है। हाँ हाँ बिल्कुल, वह तो मैं तुम्हारे लिए ही खरीद कर लाई थी, वही पहन लेना। शालू कमरे में चली जाती है। कुछ भी कहो शकुंतला, तुम बेकार ही अपनी बहू को किसी ना किसी बात के लिए सुना देती हो, पर हमारी बहू स्वभाव की बहुत अच्छी है। देखो, वह तुम्हारा कितना मान सम्मान करती है। तुम्हारा दिया उपहार उसे कितना पसंद आया। अरे, तो मैं भी कहाँ गुस्सा करती हूँ। वह तो बस उसे नूडल्स खाने की और बनाने की इतनी आदत है, मैं तो उसी के लिए रोकती हूँ। बाकी मुझे उससे कोई परेशानी थोड़ी है तो वह मेरी बहू ही ना। अगले दिन शालू सबके साथ अपनी ननद पूजा के घर खाने पर पहुंचती है। सब लोग खाने पर बैठने की तैयारी कर रहे थे। शालू, मुझे तुम्हारी पसंद के बारे में तो इतना पता नहीं था, इसीलिए मैंने दाल पनीर और रोटी बनाई है। तुम्हें पसंद आएगा। मैं खाना डालती हूँ। अरे, अमित जी का कॉल है, कोई जरूरी काम होगा। हेलो अमित जी। ओके, मतलब आपके दोस्त। ठीक है, मैं देखती हूँ। क्या हुआ पूजा, अमित जी क्या कह रहे थे? शालू भाभी, वह अमित जी के दोस्त यहाँ आए हुए हैं। वो अमित जी बोल रहे थे कि मेरे लिए कुछ सामान भिजवाया है, तो वही कह रहे थे कि वो उनके दोस्त नूडल्स शौक से खाते हैं, तो उनके लिए खाने में नूडल्स ही बनाई जाए। अब इतनी जल्दी में सब कैसे तैयार होगा? बाजार से मंगवाना ठीक नहीं रहेगा। वह बोल रहे थे कि वह घर का बना ही खाना पसंद करते हैं। तो इसमें परेशानी की क्या बात है? नूडल्स ही तो बनाना है, मैं थोड़ी देर में ही तैयार कर दूंगी। तभी शालू की सास भी किचन में आ जाती है। अरे पूजा बेटी, तुम्हें पता है शालू को तो वैसे भी नूडल्स का बहुत शौक है। मैं भले ही इतने शौक से नहीं खाती, पर कुछ भी कहो, शालू बहुत अच्छे नूडल्स बनाती है। सच माँ जी, फिर तो शालू भाभी आपको मेरी हेल्प करनी पड़ेगी। हाँ, तुम चिंता मत करो, मैं सब तैयार कर लूंगी। मैं ऐसी नूडल्स बनाऊंगी कि अमित जी के दोस्त उंगलियां चाटते रह जाएंगे। शालू तो नूडल्स को बनाने में एक्सपर्ट थी। उसने थोड़ी देर में बहुत ही टेस्टी नूडल्स बनाकर तैयार कर देती है। अमित जी के दोस्त को शालू के हाथों के नूडल्स बहुत ही स्वादिष्ट लगी। उन्होंने खाने की बहुत तारीफ की। कुछ भी कहो, आज तुम्हारे हाथों के नूडल्स मुझे बहुत ही स्वादिष्ट लगे। अमित जी के दोस्त कितने खुश होकर गए, क्या बात है। आज तुम बहू की बनाई नूडल्स की तारीफ कर रही हो। आज सूरज किधर से निकला है? पूरे घर में खुशी का माहौल छा जाता है। शालू के चेहरे पर भी खुशी थी कि उसके हाथों से बने नूडल्स सबको पसंद आए।